आप पढ़ रहे हैं समुद्री यात्रा खाते वॉयज अकाउंट्स। आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन छोटा छोटा लिखा गया है, डॉक्टर SM शुक्ला वाली बुक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ना हमारी प्राथमिकता होती है। आपके पास बुक हो तो क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, बुक नहीं है तब भी क्वेश्चन को पढ़ने का कार्य करेंगे आप। कहा गया है अरुण शिप, ध्यान दीजिएगा, अरुण है, इनकी शिप है, सेल्ड फ्रॉम मुंबई ऑन 1 फरवरी एंड अराइव्ड एट कोलकाता ऑन 31 मार्च वाया कोचीन एंड विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च को वाया कोचीन होते हुए कहाँ जाएगी? विशाखापट्टनम जाएगी। उसके बाद कहा गया है सी वाज लोड 800 टन ऑफ कॉटन एट मुंबई। मुंबई से 800 टन कॉटन इस पर लोड होगा फॉर विशाखापट्टनम के लिए। एट कोचीन ऑफ फर्दर लोड 600, कोचीन से लोड होगा 600 टन कोकोनट ऑयल वाज बुक्ड फॉर कोलकाता। बी साइड 100 टन टेक्सटाइल आल्सो लोड मुंबई फॉर, ठीक है, मुंबई से विशाखापट्टनम जाएगी, फिर मुंबई से मार्मा गोवा जाएगी, उसके बाद कोचीन टू कोलकाता, प्लस करना है प्रीमेज 10% सब्जेक्ट टू कमीशन 400। उसके बाद ब्रोकरेज 2% दिया गया है, डीजल, पोर्ट चार्ज, कैपिटल एक्सपेंसेस, हार्बर वेजेस, लोडिंग चार्ज, सब कुछ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर लेंगे अभी। उसके बाद अलग से भी खर्चे दिए गए हैं, स्टोर सप्लाइड, डिस्चार्जिंग एक्सपेंसेस, डिस्पैचिंग फॉर फंड्स, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, पोर्टेज बिल। दिस शिप वाज इंश्योर्ड, यह शिप जो है इंश्योर्ड है, मतलब कि इसका बीमा कराया गया है 5 लाख रुपया। और प्रीमियम जो पेमेंट करना है 1.5% कह रहा है बॉयज। द टोटल फ्रेट इंश्योर्ड, ध्यान दीजिएगा, फ्रेट का अलग बीमा होता है और फ्रेट का अलग बीमा होता है और शिप का अलग बीमा होता है। तो फ्रेट का ½ दिया गया है। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है बुक वैल्यू का 4.5 लाख, 4% पर एनम। द वेजेज ऑफ, वेजेज दिया गया है 84 रुपया पर मंथ। बड़ा क्वेश्चन है, छोटा छोटा लिखा है तो पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। आपको लिखाना है वॉयज अकाउंट अरुणा जलयान। जो वॉयज अकाउंट बनाएंगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, अरुणा जलयान। आपको अपनी कॉपी में यहाँ लिखना है सबसे ऊपर वॉयज अकाउंट्स ऑफ अरुणा जलयान। अरुणा जलयान कहाँ से जाएगा? अरुणा जलयान मुंबई, फ्रॉम मुंबई से कोलकाता लिखना है आपको यहाँ पर सबसे इधर, फ्रॉम मुंबई। यहाँ पर टू कोलकाता। कमेंसमेंट क्या तारीख को शुरू होगा? 1 फरवरी से शुरू होगा। अराइवल कब तक जाएगा? 31 मार्च। जो सन रहेगा उस सन को आप लिख देंगे, इतना आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है,
आगे बढ़ना है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। आपको ध्यान देना है, जो जो खर्चा करना है क्वेश्चन में देखते भी चलना है। जो जो भाड़ा मिलेगा, भाड़े के लिए आपको एकदम अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा वाई फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। मुंबई से विशाखापत्तनम, याद रखिएगा, मुंबई टू विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम कितना लेकर जाएगी, रेट भी देख लेना है आपको। 80 रुपया पर टन है, 800 टन लेकर जाएगी, 80 रुपया 1 टन का, 8 अठाई 64,000। समझ में आया। उसके बाद मुंबई टू मारमंग गोवा कितना जाएगा, 100 टन। क्वेश्चन में देखते चलिएगा, 100 टन, 1 टन की कीमत कितनी है, 25, कितना हो जाएगा, 2500। कोचीन से कोलकाता, कोचीन से कोलकाता आपको ध्यान देना है, 600 गुणे 60, 36,000। जोड़ लीजिए, 1,02,500 ना, ये टोटल फ्रेट हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रीमिजेस, दस 1,02,500 का 10% कितना होगा, इसी में प्रीमिसेस जोड़ दिया जाता है, 1,12,750। मतलब कि आप देख रहे हैं कि भाड़ा लेकर जा रहा है, इसमें एकदम आसान है भाई। 800 टन लेकर जाएगा मुंबई से विशाखापट्टनम, 80 रुपया 1 टन का। मुंबई से मारमोंग गोवा जाएगा 100 टन लेकर के 25। फिर कोचीन से कोलकाता 600 टन लेकर के 60 रुपये के हिसाब से जोड़ लेंगे, 1,02,500। प्राइमेजेस आ जाएगा 10%, इसी का 10% भाड़े का निकाला जाता है, 1,12,750। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कमीशन वगैरह के लिए जो भी खर्चा वगैरह के लिए कह रहा है उसको भी ध्यान देना है। प्रीमेज के बाद इन्होंने क्या बोला है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रीमेज के बाद कमीशन बोल रहे हैं 4%। किस पर निकाला जाता है, कोई भी अमाउंट दिया रहे, अगर कुछ कहा रहे परसेंट ठीक है, नहीं तो किस पर निकाला जाएगा, टू एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन में आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर 1,12,750 का क्या % निकाल लेंगे, 4% बोला है, लिख नहीं रहे हैं, इसी का 4% लगेगा, 4,510, इसी का टोटल भाड़े का 10%, सॉरी 4%।
ठीक है, 1,12,750 का। उसके बाद ब्रोकरेज बोला है, ब्रोकरेज मतलब दलाली, दलाली कितना बोला है देख लीजिए 2%। किसका निकाला जाएगा? इसी 1,12,000 का। दो परसेंट, 1,12,750 का 2% हो जाएगा आपका 2,255। ठीक है, निकाल लीजिएगा। 1,12,000 दलाली दिया है, ब्रोकरेज देखो 2% दिया है कि नहीं, उसी लाइन में है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, डिप्रिसिएशन पर आना है। डिप्रिसिएशन में आपको ध्यान देना है, डिप्रिसिएशन में क्या परसेंट बोला है? बुक वैल्यू ऑफ शिप 4.5 लाख का 4% पर एनम। इसमें तारीख भी देख लीजिए, 1 फरवरी से 31 मार्च, पूरा फरवरी पूरा मार्च, पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन 4.5 लाख पे कितना बनेगा? 4%। 4% डिप्रिसिएशन बोला है ना, लागत है 4,50,000, 4,50,000 का 4%। उसके बाद 2 महीना निकालना पड़ेगा, 4,50,000 गुड़े 4/100 गुड़े 2/12 आपका आ जाएगा 3,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए बोल रहा है इंश्योरेंस, इंश्योर्ड है 5 लाख, 5 लाख का 1.5% निकालना पड़ेगा। इंश्योरेंस 5 लाख का 1.5% 7,500 निकाल लीजिएगा। इंश्योरेंस के बाद फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस भाड़े का इंश्योरेंस, भाड़े का इंश्योरेंस 1,12,750। ध्यान दीजिएगा, एक इंश्योरेंस होता है जो शिप का होता है, एक इंश्योरेंस होता है जो भाड़े का होता है। भाड़े का भाड़े पर निकाला जाता है। 1,12,750 का आधा परसेंट, आधा मतलब 0.5%। 1,12,750 गुड़े 0.5/100 कितना आएगा? 564। चेक कर लीजिए आप एक बार, 564 आना चाहिए। लिख लीजिए 1,12,750 गुड़े 0.5/100 निकाल लीजिए एक बार कैलकुलेटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे दिया गया है डीजल के लिए। देखो ये सब पैसा इकट्ठा दिया गया है। डीजल के लिए मुंबई में दिया गया है 16,000, विशाखापट्टनम में 14,000, मुंबई में, विशाखापट्टनम में 2,000, 16,000 हो जाएगा। दोनों को मिला दीजिए डीजल का। उसके बाद डिस्चार्ज एक्सपेंसेस, डिस्चार्ज एक्सपेंसेस कितना दिया गया है? 4,600, 1,000, 4,1 5,000, 5,1 6,000, सॉरी पोर्ट चार्ज दिया है, सॉरी पोर्ट चार्ज, डीजल हो गया। उसके बाद पोर्ट चार्ज कितना दिया गया है? दोनों सबको जोड़ लीजिए, 4,000, 4,1 5,000, 5,3 8,000, 8,1 9,000, 9,600, मतलब सबको जोड़ लो। पोर्ट चार्ज सबको जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद आपका दिया है कैपिटल एक्सपेंसेस 800, 500, 300, 600, 700, कैपिटल एक्सपेंसेस सबको जोड़ लीजिए। ₹2,900। उसके बाद आपको ध्यान देना है हर्बर वेजेज, वेजेज कितना दिया है? 1,200, 700, 1,100, 1,200, 2,000 आ जाएगा आपका 6,200। जोड़ लीजिए सब, ऐसे जो दिया है जोड़ना पड़ेगा आपको।
इंटरेस्ट, उसके बाद रुक जाइए, लोडिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज कितना दिया है? लोडिंग चार्ज दिया है 1600, 1200, 28। मतलब कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा है टॉपिक, आप इसको समझना पड़ेगा। कठिन नहीं है, थोड़ा बड़ा है बस, और कुछ नहीं करना इसमें। उसके बाद आप आ जाइए थोड़ा आगे, लोडिंग तक हो गया। स्टोर सप्लाइड 8400 का, स्टोर के बाद क्या दिया गया है? डिस्चार्ज एक्सपेंसेस 5200, इंटरेस्ट ऑन सॉरी डिस्चार्ज के बाद क्या दिया है? डिस्पैचिंग फंड 400, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। डिस्पैचिंग के बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट इन एडवांस 500, उसके बाद पोर्टेज बिल कितने रुपए का? 600 रुपये का। सब खर्चे दिए हैं, सिर्फ लिखना है सब खर्चों को डेबिट में। दिया है लास्ट में सेल्यूर वेजेज, वेजेज एक दिया है 8400 रुपया पर मंथ। 8400 का 12 से गुणा कर दो, 16,800 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है? क्रेडिट डेबिट दोनों पक्षों को बराबर कर देना है। 1,12,750, 1,12,750 आपका निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना? 25,521। इसको एक बार मिला भी लीजिएगा। सभी टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। सबसे नीचे क्या लिखा गया देख लो, 1,12,750, 1,12,750, 25,521 उत्तर आ रहा है। 25,521 लिखा गया, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया।